अब इस पॉइंट पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर को समझने की ज़रूरत है, और वो है हमारे पास एंड। किस तरह से कि लेट सपोज मेरे पास एक साइज़ है मैट्रिक्स का जो कि मुझे पता है, लेकिन बजाय इसके कि मैं हर बार देखूँ कि उसके अंदर कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, मैं बस उसके लास्ट रो या कॉलम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में मैं सेकंड रो यानी कि 4 5 6 सेकंड रो, लेकिन लास्ट नंबर को देखना चाह रहा हूँ। अब मुझे किसी वजह से पता है या नहीं पता कि इसमें 3 कॉलम्स हैं, दैट डजेंट मैटर, लेकिन मैं जो भी है लास्ट नंबर देखना चाह रहा हूँ यानी कि थर्ड कॉलम। तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, सेकंड रो और कॉलम की जगह मैं लिख सकता हूँ एंड। ठीक है, मैं 3 नहीं लिख रहा, एंड लिख रहा हूँ। और अब आप देखें आपके पास वही रिजल्ट आया जो मैं चाह रहा था, यानी कि 6। ठीक है, तो ये एंड बहुत ही काम का एक ऑपरेटर है जो कि मैटलैब ने आपको दिया है। और सेम यही काम हम रोज़ के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि लास्ट रो और लेट से सेकंड कॉलम। ठीक है, तो लास्ट रो और सेकंड कॉलम यानी कि 5। अच्छा, एक्स मैट्रिक्स थोड़ा ऊपर चला गया तो मैं दोबारा से एक्स को एक्सेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि लास्ट रो यानी कि ये वाली रो और उसका सेकंड कॉलम यानी कि 5। ठीक है, और इसको मैं लास्ट रो यानी कि एंड कॉमा एंड यानी लास्ट रो लास्ट कॉलम, इसको भी मैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, आपके पास लास्ट रो और लास्ट कॉलम यानी कि 6। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ये एंड कोई ऑपरेटर नहीं है। स्टार्ट मैंने इसी तरह से किया आपकी आसानी के लिए, लेकिन ये ऑपरेटर नहीं है, ये इट्सेल्फ एक वेरिएबल है, एक नंबर है जो कि मैटलैब ने ऑलरेडी असाइन कर दिया है। तो जब कभी आप किसी मैट्रिक्स में एंड यूज़ करते हैं और किसी पर्टिकुलर जगह पे जैसे रो वाले सेक्शन में आप एंड यूज़ करते हैं तो अंडरस्टूड होता है वो लास्ट रो की बात हो रही है। इसी तरह कॉलम वाले सेक्शन में लास्ट कॉलम की बात हो रही है, लेकिन ये इट्सेल्फ एक नंबर है। वो किस तरह से, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज मैं फर्स्ट रो, लेकिन अब मैं लास्ट कॉलम नहीं देखना चाह रहा बल्कि लास्ट कॉलम से पहले वाला एक कॉलम देखना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एंड इटसेल्फ एक नंबर है, तो इसमें आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि मैं लास्ट से पहले वाला यानी कि 3 और उसमें -1 यानी कि सेकंड कॉलम, तो इसको आप एंड में किस तरह से लिखेंगे, एंड -1। ठीक है, तो लास्ट कॉलम खुद ब खुद ये समझ गया कि 3 है और 3 - 1 यानी कि 2, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एक्सेस करेगा। तो आपके पास देखें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आ गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन यूजली जनरली स्पीकिंग एंड के अंदर आप -1 ही करते हैं यूजली, +1 या इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जाते। फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें तो मैं लेट सपोज एंड +1 यानी कि लास्ट रो और उसके भी बाद वाली रो जो कि हमें पता है एग्जिस्ट नहीं करती, -1 ये एक्सेस करना चाहूँ तो आपके पास वही सिमिलर एरर आ जाएगा कि जो एरे बाउंड है वो एक्सीड कर गया, तो मस्ट नॉट एक्सीड 2। तो मैंने क्या किया, 2 एंड मतलब यानी कि लास्ट रो यानी कि सेकंड रो और उसमें +1 यानी कि 3 कर दिया। तो वो कह रहा है कि आप 2 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेस नहीं, हम असाइन तो ज़रूर कर ही सकते हैं। तो एंड +1 यानी कि अब हमें पता है कि x के अंदर, ये x आपके सामने मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ 2 रोज हैं, लेकिन अब मैं 2 रोज यानी कि एंड यानी कि 2 +1 यानी कि 3, तो अब मैं वहाँ पे बजाय एक्सेस करने के अब मैं कोई नंबर असाइन कर देता हूँ, लेट्स से 99। तो अब आप देखें कि x मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो पहले 2/3 था, अब 3/3 हो चुका है, और वो नंबर भी आपके पास असाइन हो गया 99। तो ये एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं।